2025 को जो दाल बदीन में जलसा हुआ, जलसा आम के बाद जो है लोगों को हिरासत किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको लापता किया जा रहा है, लोगों को कई लोगों की गिरफ्तारियां और झूठे मुकदमा दर्ज, लोगों को हिरासत करना, जो है लोगों को लापता करना और लोगों को जो है गिरफ्तार करना, और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। दाल बदीन में डॉक्टर माहिर बलोच ने दुख का इजहार किया और उन मुख्तर हल्कों को डॉक्टर माहिर बलोच ने वार्निंग दी। मैं हूँ आदम शमानी, आप देख रहे हो ASP उर्दू TV। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुँचता रहे। तो पहली खबर के जानिब बढ़ते हैं। कलाब में जो है वाक़या हुआ दहशतगर्दाना, जिसमें 8 से ज़ायद जो है सिक्योरिटी एहलकार जो है शहीद हो गए। उसमें 12 के करीब जो है दहशतगर्द BLA के कारिंदे वो हलाक हो चुके हैं। इस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरजोर मज़म्मत की। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि कलात में दहशतगर्दी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 18 एहलकार की शहादत पर गहरी दुख और रंज का इजहार। शहबाज शरीफ शोधा के दर्जात बुलंदी और अहले खाना को सब्र की दुआ की। मुझ समेत पूरी कौम दहशतगर्दी नाकाम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए वतन अजीज तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जान की कुर्बानी देने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 12 दहशतगर्दों को जहन्नम वासुल पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारान को पजीराई। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन तरक्की के दुश्मन है शहबाज शरीफ। दहशतगर्दी अनकरीब मुल्क से मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुझ समेत पूरी कौम इन दहशतगर्दों के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। तो कलाब में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 18 जवान शहीद हुए। उसके बाद जो है 12 दहशतगर्द मारे गए और उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया। ये था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। लेकिन अफसोसनाक और भी बात है कि वहाँ बलोचों को जो है सियासी एक्टिविटी नहीं करना दिया जा रहा है। जैसे कि डॉक्टर माहिर बलोच जो है एक सियासी खातून है, सियासी वर्कर है और सियासी रहनुमा है। डॉक्टर माहिर बलोच ने ये इशू कई सालों से उठाया, क्योंकि डॉक्टर माहिर बलोच का वालिद जो है इसी हमले में और इसी वाक़यों में जो लापता किया गया, उसके बाद जो है उनके वालिद को मारा गया। इस पे डॉक्टर माहिर बलोच ने ये दुख सहकर फिर डॉक्टर माहिर बलोच ने ये बलोच यकजहती कमेटी इंसानी हुकूक के बैनर के तले काम करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे वालिद तो फानी दुनिया छोड़कर चले गए, ये दुख और बलूचिस्तानियों को ना पहुँचे। इसीलिए डॉक्टर माहिर बलोच ने जो है गुमशुदा और लापता अफराद या मशकशुदा लाशों के खिलाफ अपनी सियासत का आगाज़ किया। और डॉक्टर माहिर बलोच अभी तक इस जदोजहद में पुरअज़म है। एक दिन वो आएगा, हम कानूनी तरीके से इसका खात्मा कराएंगे। लेकिन ये होता है कि इक़्तिदार में आकर ये खात्मा हो सकता है। वैसे तो ये जदोजहद माहिर बलोच की काबिल तारीफ है। जो बलोचों और लापता अफराद के लिए डॉक्टर माहिर बलोच जो ये जदोजहद करती है और बलोच यकजहती कमेटी के बैनर के तले। लेकिन देखना यह है कि चंद साल गुजरने के बाद, हालांकि 2022 में डॉक्टर माहिर बलोच ने ये सियासत शुरू की, उसके बाद जो है डॉक्टर माहिर बलोच चंद लोगों के साथ
इस्लामाबाद धरना लॉन्ग मार्च लेकर गई। उस धरने के बाद आपने देखा होगा कि डॉक्टर माहिर बलोच जब गई थी तो उसके ऊपर तशद्दुद और उसके ऊपर बहमाना तशद्दुद उन खवातीनों के ऊपर जो डॉक्टर माहिर बलोच के साथ थे वो चले गए, वहाँ उनके ऊपर लाठीचार्ज, गिरफ्तारियाँ, लेकिन बलूचिस्तान के हदूद से पार करके जब सिंध बलूचिस्तान को पार करके पंजाब के हदूद में दाखिल हुए तो वहाँ जो है इनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था और जगह जगह रुकावटें डाली गई थी इनके ऊपर। जो इनके शुरा थे और लोग वहाँ उनके इस्तकबाल में खड़े थे, लेकिन हुकूमती मशीनरी जो है इनके ऊपर रुकावटें डाल रही थी। तो बड़े मुश्किलों के बाद वहाँ इस्लामाबाद पहुँचने में डॉक्टर माहिर बलोच कामयाब तो हो गई। कामयाबी के बाद जो हुआ, ठठरते रातों में डॉक्टर माहिर बलोच के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर जो है लाठीचार्ज की गई, गिरफ्तारियां डाली गई और उसके बाद जो है डॉक्टर माहिर बलोच जब वापस आई, बलोच बेटियों, माओ, बहनों के दुपट्टे खींचे गए और उनको जलील किया गया। छोटे छोटे बच्चे, मासूम और खवातीन, निहत्ते, उनके ऊपर जुल्म पूरा पाकिस्तान न सह सका। इसके खिलाफ जो है पूरे पाकिस्तान के लोग, हालांकि पंजाब के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग और सिंध भर के लोग उठ खड़े हुए, इनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की। तो डॉक्टर माहिर बलोच को वहाँ से आज़ाद तो किया, लेकिन डॉक्टर माहिर बलोच ने जो कैंप लगाई थी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, वहाँ प्रेस क्लब वाले भी जो है इनसे तंग हो चुके थे। प्रेस क्लब वालों ने भी अपना एक बयान जारी किया था कि डॉक्टर माहिर बलोच को जो है यहाँ से निकाला जाए क्योंकि हमें इनसे खतरा लाहक है। तो ये बिल आखिर डॉक्टर माहिर बलोच ने ये बात सोची कि डॉक्टर माहिर बलोच के वहाँ खाना पीना और खाने पीने की अशिया और कम्बलें भी नहीं थी, उनके पास सर सामान इन सर्दियों से निमटने के लिए नहीं था। उन्होंने फिर एक ये जहन में सोचा कि उन तस्वीरों, उन लवाकिन जिनके लापता अफराद थे, किसी का भाई तो किसी का बाप, किसी का मामा और किसी का मामू और चाचू और किसी उन बेवा खातून का शोहर वो लापता था, तो उनके खिलाफ उनकी तस्वीरें लगाई, उन कैंप में बैठे थे। फिर डॉक्टर माहिर बलोच रो कर इस्लामाबाद से नाउमीद होकर रवाना हुई, लेकिन डॉक्टर माहिर बलोच का ये कहना था कि हम लेकिन यहाँ से तो नाउमीद हुए, लेकिन हम अपने आवाज़ पहुँचाने में इंटरनेशनल मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया तक पहुँचाने में कामयाब हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है डॉक्टर माहिर बलोच वापस तो चली गई, लेकिन वहाँ बलूचिस्तान में लाखों लोगों ने डॉक्टर माहिर बलोच का इस्तकबाल किया। उस इस्तकबाली में देखकर डॉक्टर माहिर बलोच ने ये फैसला किया कि बलोच यकजहती कमेटी के इस तंजीम को, सियासी तंजीम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी डॉक्टर माहिर बलोच के जलसे में लाखों लोग शरीक होते हैं। किसी लॉन्ग मार्च या किसी जलसे का कॉल रहता है तो लाखों लोग निकल आते हैं। ये थी आज की खबर। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेहमान आदम शमरानी को। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।